डीएलएड 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा पीएनपी के द्वारा कर दी गई है और ये प्रस्तावित है कि इसी हफ्ते 19 बैच के द्वितीय सेमेस्टर के भी रिजल्ट की घोषणा पीएनपी कर दे। इन रिजल्ट्स में भारी संख्या में खामियां देखने को मिली हैं, जैसे कि स्टॉप रिजल्ट, आपके रिजल्ट पर SR लिख करके आ रहा होगा या फिर CM लिख करके आ रहा होगा, कॉपी मिसिंग, या फिर इंटर्नशिप के मार्क्स या फिर इंटरनल मार्क्स चढ़ाए नहीं गए होंगे, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट पर फेल शो हो रहा है। ये सभी समस्याएं देखने में छोटी लगती हैं और कई बार रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा या फिर पीएनपी के द्वारा ये आश्वासन दिया जाता है कि 2-3 दिनों में ये सभी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी और आप भी उनके भरोसे बैठ जाते हैं। और निश्चित तौर पर इस समय ऐसा सिचुएशन है कि कभी भी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विज्ञापन जारी किया जा सकता है। तो इन सबको देखते हुए इन सभी समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आप वक्त के भरोसे नहीं बैठ सकते कि पीएनपी जब चाहे तब आपका रिजल्ट अपडेट करेगी भी या नहीं करेगी, ये भी एक प्रमुख सवाल बना हुआ है। क्योंकि आप पहले के सेमेस्टर में जो रिजल्ट देखते थे जिनमें कॉपी मिसिंग की समस्या रहती थी, उनमें साल भर पीएनपी टाइम ले लेती थी रिजल्ट अपडेट करने के संदर्भ में। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा यदि आपके साथ भी ऐसी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कन्नौज डाइट में 200 प्रशिक्षु थे जो कि पूरे के पूरे प्रशिक्षु फेल हो गए हैं, या फिर यूँ कहें फेल कर दिए गए हैं, क्योंकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी और डाइट की लापरवाही की वजह से इनके इंटर्नशिप और इंटरनल मार्क्स चढ़ाए नहीं गए, जिसकी वजह से रिजल्ट में इनके फेल शो हो रहा है। यहाँ पर मैं बता दूं कि निश्चित तौर पर इन सभी लापरवाही का खामियाजा अभ्यर्थी को ही भुगतना पड़ता है और अभ्यर्थी ही अब भाग दौड़ कर रहे हैं इन सभी समस्याओं को सॉल्व करने के संदर्भ में। कन्नौज डाइट के अभ्यर्थियों के द्वारा डाइट प्राचार्य को एक ज्ञापन दिया गया जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें सभी समस्याओं से उनको अवगत कराते हुए रिजल्ट को संशोधित करते हुए जल्द से जल्द रिजल्ट घोषणा करने की बात कही गई है और इस ज्ञापन की प्रतिलिपि उनके द्वारा महानिदेशक स्कूली शिक्षा, इसके अलावा SCRT, PNP और डाइट प्राचार्य को ये सभी चीज़ें फॉरवर्ड की गई हैं। SR वाली जो समस्या है, स्टॉप रिजल्ट वाली, उसमें बहुत से रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा अलग अलग चीज़ें बताई जा रही हैं कि इस वजह से स्टॉप रिजल्ट आ रहा है। कुछ कैंडिडेट्स कुछ अलग बता रहे हैं, जिसकी वजह से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता कि PNP ने इन अभ्यर्थियों के उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मैथ में या फिर किसी भी पेपर में SR लिख करके पूरे रिजल्ट को स्टॉप किया है, तो उसकी वजह क्या है। दोस्तों यहाँ मैं बता दूं कि पीएनपी ही ये सभी चीज़ों को क्लियर कर पाएगा और पीएनपी के द्वारा कभी भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग नहीं दी जाती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कॉपी मिसिंग वाली समस्या, तो जब कॉपियों का स्थानांतरण एक डाइट से दूसरे डाइट पर होता है या फिर परीक्षा केंद्रों पर जब कॉपियों को भेजे जाने के लिए तैयारियां की जाती हैं, उसी समय कापियां कभी मिस हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन कापियों का मूल्यांकन ना हो पाने की वजह से उनका अंक पीएनपी को सेंड नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कॉपी मिसिंग जैसी समस्याएं आती हैं। निश्चित तौर पे इन सभी समस्याओं में लापरवाही ही एक प्रमुख कारण है जो कि पीएनपी डाइट या फिर मूल्यांकन केंद्रों के द्वारा किया जाता है और उसका पूरा खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। इन सभी चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पीएनपी पर दबाव बनाइए आपका रिजल्ट जल्द से जल्द संशोधित करने के संदर्भ में। अगर आप निजी डीएलएड संस्थान से हैं तो बहुत ज़्यादा पीएनपी निजी डीएलएड संस्थानों की बातों को नहीं सुनता। तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप अपने निजी डीएलएड संस्थान पर उपस्थित होइए और उनको ज्ञापन दीजिए इसके संदर्भ में और उसको फॉरवर्ड कराइए अपने संबंधित जिले के डाइट पर फिर से प्रेशर बनाइए। आप सभी अभ्यर्थी सक्षम हैं इसके लिए। प्रेशर बना करके उस ज्ञापन को फॉरवर्ड कराइए पीएनपी को। जितने ज़्यादा ज्ञापन उनके पास प्रेषित किए जाएंगे उतना ही उन पर दबाव होगा रिजल्ट जल्द से जल्द संशोधित करने के क्रम में। और जो भी ज्ञापन आप देंगे उसकी 4-5 कॉपी आप निकालिएगा और सभी प्रेषित कीजिएगा शिक्षा निदेशालय को, SCRT को और अपने संबंधित डाइट को और निजी डीएलएड संस्थान को। क्योंकि अगर भविष्य में जाकर के इसके खिलाफ अगर कंप्लेंट करने की जरूरत पड़ी तो कम से कम आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने इसके संदर्भ में प्रत्यावेदन दिया गया था, लेकिन अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। हालांकि पीएनपी के द्वारा ये जरूर कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में आपके रिजल्ट को अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन जब डीएलएड 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा की गई थी उसमें भी यही सभी समस्याएं थी और उनका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है। और पीएनपी का आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही साबित होता रहा है, कभी भी आप देख लीजिए। तो आप सभी को अब खुद संघर्ष करना होगा अपने रिजल्ट के संदर्भ में, क्योंकि अगर यूपी टेट आ गया या फिर नई शिक्षक भर्ती आ गई तो उस समय आप देखेंगे कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डीएलएड के सब अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे और आपका साथ उस समय कोई नहीं देगा। तो अभी आपके पास पूरा समय है। संबंधित निजी डीएलएड संस्थान या फिर संबंधित डाइट से संपर्क करके पीएनपी को ज्ञापन फॉरवर्ड कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बनाइए कि आपके रिजल्ट को जल्द से जल्द संशोधित किया जाए। इसके अलावा इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई दूसरा उपाय नहीं है।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।